अंतस योग में आपका स्वागत है। अगर आपको पाइल्स की समस्या है, वॉशरूम में काफी टाइम लगता है और फिर भी फ्रेश नहीं हो पाते हैं, तो इस एक्सरसाइज को करें। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, समय से पहले सफेद हो रहे हैं, तो इस एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अगर आप अपने पेट का साइज कम करना चाहते हैं, तो रोजाना इस एक्सरसाइज को करें। तो चलिए अब हम इन एक्सरसाइजेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और इसी के साथ हम मिलेंगे उन लोगों से जिन्होंने योग के साथ अपना लाइफस्टाइल बदलकर अपनी कई समस्याओं से छुटकारा पाया। सालों का अभ्यास चाहिए सिर्फ वज्रासन में बैठने के लिए। नहीं तो आजकल के बच्चों को बिठा के देख लो, जिनकी उम्र 25-30 साल है, बहुत मुश्किल है। और वो इसमें ऐसे ध्यान कर लें तो बहुत ही अमेजिंग है। अगर कोई बच्चा ऐसे बैठ जाए 10 मिनट 15 मिनट और फिर उसके बाद दोनों पैरों को साइड में खोल देना, तो ये और ज़्यादा, जिनको पाइल्स फिशर की प्रॉब्लम होती है, साइड से देख लीजिए, इसको बीच में बैठ के और फिर धीरे से एक हाथ को ऐसे 1 2। तो यदि आपको भी पाइल्स और फिशर की प्रॉब्लम रहती है, वॉशरूम में सबसे ज़्यादा ज़ोर लगा के अगर आपको पास करना पड़ता है, तो ये आपके लिए है। इससे आपकी सारी पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं एक्टिवेट होंगी। ऐसे करना है, लेकिन जो कर सकते हैं मैं उन्हें बता रही हूँ। इसमें आपका ऑलमोस्ट हर एक बॉडी पार्ट एक्टिवेट होगा। यदि आपको लैक्सेटिव्स पे ज़्यादा डिपेंड करना पड़ता है, ऑइंटमेंट पे ज़्यादा डिपेंड करना पड़ता है फिशर और पाइल्स में, हेमोरॉइड्स में, तो ये आसन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस ध्यान रखें ज़्यादा ज़ोर ना पड़े आपको। आप सिर्फ इसमें दोनों हाथ पीछे करके होल्ड भी कर सकते हैं। फिर इसका लास्ट सुप्त वीरासन, जो अभी तो ये प्रैक्टिस थी हमारी। अब अगर इतना ही जा सकते हैं, अगर हमारी कमर में दर्द है तो मैं इतना ही जाऊंगी, मैं इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाऊंगी। मैं चेक करूंगी अपने आप को। आपने ये नहीं करना कि मुझे देखना है तो नीचे जाना है, नहीं भाई, आपने अपनी बॉडी को देखना है। अब मैं क्या करूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ, ना कोई कमर में दर्द है, तो हमारी एक एक एक्सरसाइज करते हो अपने ऊपर गहरी नजर रहती है। फिर आराम से देखा मैं कंफर्टेबल हूँ, कोहनी टिकाई और गर्दन को ढीला छोड़ दिया। अमेजिंग अमेजिंग। रामबाण आसन है ये। जिनको भी ग्लोइंग स्किन चाहिए, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, चेहरे पे से ग्लो जा रहा है, थायराइड अगर बढ़ रहा है, हाइपोथायराइड है, तो वो हार्मोन्स भी आपके बैलेंस होते हैं। देख पा रहे हैं आप थ्रोट में कितना अच्छा स्ट्रेच आता है इसमें, कैसे चिन ऊपर की तरफ जाती है और पूरा आपके जितनी भी जांघें हैं सब एक्टिवेट हो रही हैं। बस देख के करें, थोड़ा एडवांस आसन है ये। अपने बॉडी की प्रकृति को जानें और उस हिसाब से लगाएं आसन को। कल हमने फीडबैक लिया है, एक नहीं 10 12 15 जनों ने फीडबैक दिए जिनका हीमोग्लोबिन कभी 7 से ऊपर नहीं जाता था, अब उनका 13-14 और थायराइड बिल्कुल खत्म। वीडियो के अंत तक बने रहें और रिजल्ट को ज़रूर सुने। अब सोचो कितनी बड़ी बात, बिना किसी हमने आयरन के कैप्सूल के बगैर उनका 7 से 13-14 कर दिया। तो इसमें दो चीज़ें, एक तो यहाँ की मशीनरी सही होनी चाहिए। बादाम खाने के लिए तो सबके पास है, लेकिन ये मशीनरी कहाँ से लाओगे? मशीनरी पे काम करना पड़ता है। तो इसके लिए ये सिंपल, बहुत बड़ा पॉइंट दिया है मैम ने ये। और खाली बॉडी का सिस्टम नहीं, फिर उसके साथ माइंड भी जुड़ा हुआ है। माइंड भी, दोनों चीज़ें चाहिए, योग एंड मेडिटेशन। माइंड ठीक है तभी आपके करेक्ट डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रीट होंगे, वरना आप उस खाने को नहीं पचा पाओगे। उस न्यूट्रिशन को पूरी बॉडी को एब्जॉर्ब करने में सही से आपका माइंड पॉजिटिव रहना चाहिए तभी। जैसे अभी हमने कि कौन से आसन के बाद कौन सा काउंटर पोज, अब किसी और को नहीं पता, ये तो अनुभव से निकला। भाई पीछे गए हैं तो मसल को इसको रिलैक्स करना है। फिर इसी में फिर से बेली फैट पे आ जाओ और तीनों चीजें कनेक्टेड हैं। जिनका सुप्त वीरासन नहीं लगा, देखो अगर बॉडी फ्लेक्सिबल है तो और आगे चलो, नहीं लगा तो ये चक्की चालन करो। इसे खोल के भी होता है, बंद करके भी होता है। और तीसरा फिर से बेली फैट पे आ जाओ। ये देखो, ये फर्क देख लो दोनों में। ये ऐसे करेंगे और हम कैसे करेंगे? अब वो तो भारीपन अब महसूस हुआ है ना जब तुम यहां आए हो। अपने दिमाग की नेगेटिविटी, बॉडी की नेगेटिविटी, बॉडी की स्टिफनेस तो यहाँ आके पता चलती है जब एक एक्सपर्ट के सुपरविजन में आपको लगता है अरे क्लास में तो 10% भी नहीं हुआ। तो वो धीरे धीरे बढ़ता है सब कुछ। तो ये एक्सरसाइज डेली ज़रूरी है आपके लिए, कम से कम 40 से 50। तो ये धीरे धीरे यहाँ जो हमारे ऑर्गन्स पे चर्बी जमने लगती है, इंटेस्टाइन पे फैट जमा हो जाता है, तो उतना ही हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। अगर किसी की लोअर बेली फैट हो, समझ जाओ इंटेस्टाइन पे इतनी मोटी मोटी चर्बी है, वो इतना दबाव आ गया, वो इंटेस्टाइन अपना काम क्या करेगी? हर ऑर्गन का अपना एक काम है। तो उसके लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है।
जब सांस भरेंगे ऊपर, फिर इसी के साथ और फिर उसके बाद इसको रेस्ट देने के लिए ये दोनों हाथों की ग्रिप बनाई, बैक स्ट्रेट, बैठे पेट की चर्बी का, बैठे बैठे पेट की चर्बी। बस ज़्यादातर मेंबर्स का मैसेज आता है बैठे बैठे और लेटे लेटे बता दो। बैठे बैठे तो बता दूंगी, लेकिन ज़िंदगी बैठ जाएगी, उसका कौन जिम्मेवार है? तो थोड़ा प्रयास करो, थोड़ा पुश करो। हर एक के पास क्षमता है, बस वो क्षमता खाने में घुस गई है। हर लोग क्या कहते हैं, डाइट बता दो। डाइट और एक्सरसाइज दोनों पैरेलल चलेंगी, और अगर आप एक्सरसाइज सही तरीके से कर रहे हो तो डाइट पूछोगे ही नहीं। अब ज्योति को मैंने कुछ ऐसा खास थोड़ा ना बताया, अपने आप 15 दिन बाद ही से पता चल गया था। क्या पता चल गया था? जो फालतू खा रही थी वो दिखना शुरू हो गया। आम इंसान को दिखता नहीं है। इतना मोटा सा फंडा मैं सबको बता देती हूँ, अगर हमने एक एप्पल खाया है तो 2 घंटे तो वो पेट में चलेगा ही चलेगा, लेकिन हमें अगर चर्बी कम करनी है 100 ग्राम भी, तो 2 घंटे के बजाय हम 4 घंटे का गैप रखेंगे। अब इतनी ताकत कहाँ है किसी में कि एक एक एप्पल खा के 4 घंटे का गैप। लेकिन मैं नियम बता रही हूँ, एक चपाती है उसमें 100 कैलोरीज होती है, 1 मिनट में 1 कैलोरी बर्न होती है, 60 मिनट में कितनी हो गई? तो एक खाली चपाती, प्लेन चपाती 2 घंटे चाहिए उसे पचने के लिए। और कोई सब्जी दही खाते हो तो 4 घंटे चाहिए, लेकिन जब वजन कम करना है 6 से 8 घंटे हमें गैप रखना पड़ेगा। अब इतना नियम कहाँ है किसी के पास, तो समझना पड़ता है, वो रोज का अभ्यास होता है। मुंह चलता रहता है, नहीं तो जीभ को बोलने की आदत पड़ी हुई है, बोलते तो हम भी है। मैम इससे भी थोड़ा और सरल बताओ, ये तो और मुश्किल हो गया। बोला बता दो कि खाना हमको खा रहा है। अच्छा, ये बात मेरी समझ आई है तुम्हें? हाँ, बताना अपना, क्योंकि इन एक्सपीरियंस से आपको भी बहुत कुछ पता लगेगा। मेरे को बहुत ज़्यादा इमोशनल ईटिंग की हैबिट थी कि फटाफट उठा लिए चिप्स जब ऐसे मूड ख़राब हो रहा है। तो मैंने अपने आप को स्लोली माइंड को ट्राई किया कि मैं रुक जाऊं। और जब से मैं यहाँ पे आना शुरू हुई हूँ, मेरे माइंड और कॉन्शियस हो गया है कि अगर मैं योगा कर रही हूँ तो अब नहीं खाना। ना इसने मुझे बताया कि चिप्स खाती हूँ और मैं, और अपने आप हो गया ना। कैसे हुआ? और अभी आए हुए सिर्फ 4 दिन हुए। अब यही तो मैं बता रही हूँ, अगर ये कॉन्शियसली मुझे सुनेगी तो परिवर्तन आएगा। भाई आओ फाई फाई एक्सरसाइज करो, और मैं जो आगे पीछे बोल रही हूँ उसका सुना ही नहीं, तो नहीं बदलाव आएगा। सुनना जरूरी है। एक्सरसाइज से ज्यादा, एक्सरसाइज भले ही 4 कम हो जाए, लेकिन जो मेन अगर माइंड ट्रांसफॉर्म हो गया तो रिजल्ट अपने आप आएगा। तो ये बहुत अच्छी बात बताई कि चिप्स खाती थी और एकदम अपने आप बंद हो गया। तो इसकी भी ऐसे ही है, इसे मैंने कभी नहीं कुछ कहा, अपने आप चेंज आया। तो हमें जो हमारी कमियां है ना वो दिखने लगती हैं। कि मुंह तो चला के थोड़ी देर चिप्स को खा के बंद हो जाएगा, यहाँ आके किसका काम बढ़ेगा? जिसको यही तो समझ है, यही तो विवेक चाहिए। तो इसके साथ मैंने अगर भूख को सेट करने के लिए ये वाली एक्सरसाइज बताई है, तो इसके साथ एक और ऐड ऑन करेंगे। क्या? ध्यान से देखिए कि अगर हमने ये रोज कर रहे हैं हम ऐसे, ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे ये। अच्छा, वैसे पहले ओरिजिनल बता दूं तो इसको धीरे 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 ये 1 2, इसके साथ ये ऐड करनी है 3, एक हाथ से सपोर्ट दिए रखो पैरों को, 4 5 6। इससे ये घुटने की बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइज होगी। तो ना सिंगल से बता देती हूँ, ये जो हमने अभी ये वाला किया ना, यहाँ से निकलेगी। ये तो 50-50 रात को सोने से पहले ना फटाफट फटाफट ऐसे टांगे चला लो, तो ये चीज हल्की हो जाएगी। ठीक है, ये चलाते चलाते फिर ये कह रहे हैं सिंगल से बता दो। पहले तो बिना पकड़े बस ऐसे रखेंगे सिंगल। ये पोस्चर देख रहे हो, बैक को भी ऐसे नहीं झुकाना, ये रोके रहो, पैर को और ऊपर और ऊपर, फिर धीरे से इसको पकड़ा और इसको छोड़ दिया। बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना केजी आपने किया है? 47। कोई कहता है ये 47 केजी, कोई बिना शेक बिना दवाई बिल्कुल नेचुरल तरीके से। हाँ जी, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। मैं एक बात और शेयर करूंगी, मैं अपने घर में 10 कदम भी नहीं चल पाती थी, इतना मेरे को तकलीफ में थी, और आज मैं 10,000 कदम चल लेती हूँ डेली। और ये रतन बफना जी है हमारे बीच। आपका कितना हुआ है रतन जी? 25 केजी में। कितने साइड में किया है आपने? समय आपको मैंने कितना किया 1.5 साल से। कितनी एज है आपकी? मेरी 47। आपके लिए क्या डाइट टिप रहा है?
डाइट वो आप बताते हैं, चीला वगैरह वही खाती हूँ मैम, 6 बजे के बाद नहीं खाती हूँ।